हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम आए हैं अपनी न्यू सीरीज को लेके, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज। एंड टुडे इज डे वन वाइज डे वाइज जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है वो कवर करेंगे। और इस सीरीज की खास बात ये है कि जितनी भी आपकी जो टेंशन है ना अकाउंट्स को लेके, वो होगी खत्म। अकाउंट्स की टेंशन खत्म, अब हर एंट्री होगी आपके लिए इजी, राइट। सो बीवे बीकॉम की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है ये। और जो कॉमर्स से है उन्हें तो पता ही है, बट जो न्यू है हम उनको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करना है एंड वी विल गोना रॉक। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो मैं सेट कर दे रही हूँ, ठीक है आपके लिए। वो होगा आपके लिए 200 प्लस लाइक आपको करने हैं। एंड अगर आप 200 प्लस लाइक करते हो, मैं समझ जाऊंगी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और हम इस सीरीज को बहुत ही तेजी से कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली हमें क्रिएट करनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहले तो यही आता है, यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों आई, क्या जरूरत थी। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में होते हैं। जब हमारा कोई बिजनेस होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब सामान खरीदी, सामान बेची, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, रेंट पे किया, कुछ छोटे मोटे खर्चे करे। अब आप ये सोचो, अगर आप इनको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और फिर आगे अगर आपको ये पता लगाना होगा मेरा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो कहाँ लगा पाओगे। मान लो कोई खर्चा ही नहीं तुमने रिकॉर्ड किया, तो फिर कैसे हो पाएगा। इसीलिए आई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे ये है रोहन। रोहन जो है वो अपने बिजनेस में काम तो करता था, फ्रूट शॉप थी, सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता था। लेकिन वो सोचता था अरे मुझे याद रहेगा, मेरी मेमोरी तो बहुत तेज है। जैसे आप लोग कहते हो ना मेरी मेमोरी तो बहुत तेज, मुझे सब याद रहता है, फिर सब भूल जाते हो। तो उसका भी यही था, अरे मैं याद है, मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरा भाई भी था, कुछ रिकॉर्ड नहीं करता था बिजनेस में, और फिर वो बहुत डांट खाता था, क्योंकि पता कैसे चलेगा तुमने कितने का बेचा, तुम्हें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। वो तो तब पता चलेगा ना जब खर्चों में से माइनस करोगे जितना कमाया। तो देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया जो हमें इसमें हेल्प करेगा कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें ताकि ना भूलें और बाद में सही से प्रॉफिट लॉस अपना कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी इसमें। ठीक है, प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। क्या क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी। पहले तो जो तुमने किया उसको रिकॉर्ड करो, कितना बेचा, कितना कमाया, किसका बिल दिया, क्या किया, सब रिकॉर्ड करो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब क्या, कि जो भी आपने रिकॉर्ड किए वो तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। अब एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखना और एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखना। लाइक कोई चीज सेल की है तो सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को सेल्स अकाउंट में रखना। ठीक, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को परचेज अकाउंट में लिखना, ताकि जब मुझे ये जानना हो कि मैंने कितनी सेल्स की, तो मैं सेल्स अकाउंट में जाके सब देख लूंगी कि मैंने क्या क्या किया। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं कि गिचड़ पिचड़ ना उसने क्लासिफाई कर लेते हैं उन ट्रांजैक्शन को जो हमने क्या किए थे, रिकॉर्ड किए थे। तो क्या चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में चलना, हाँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें है क्या, पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे एंड देन समराइज करेंगे। समराइज भी तो करेंगे कि जो हमने ट्रांजैक्शंस लिखे उनको जो अकाउंट में डाले, अब हम उसको ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, अकाउंट्स में लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे, सारे इनकम लिख के कैलकुलेट करेंगे मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी शो करेंगे। तो मतलब हम समराइज करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे क्या, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये सब किसकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग हो रही है, ये हो रही है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके बिजनेस में। ओके, ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे। ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से तुमने बस रिकॉर्ड कर दिया और समराइज कर दिया, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करोगे। जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ पहले वो रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद जो हुआ वो रिकॉर्ड करो। एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे एंड देन प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग
सबको कॉमर्स वालों पता है, जर्नल के थ्रू कर लोगे। फिर लेजर बनाओगे, लेजर में हर अकाउंट बनाते हो, लाइक कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, सेल्स वाले सेल्स अकाउंट में, परचेज वाले परचेज में, परचेज रिटर्न, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एंड देन हम उसको समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस बना के, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना अकाउंट बना के, फिर अपना बैलेंस शीट स्टेटमेंट बना के, तो उनको प्रेजेंट करेंगे इन द स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जिनको आपके यहाँ पैसा लगाना है, या जो क्रेडिटर्स होंगे, वो आपसे ये नहीं कहेंगे मुझे एक एक दिन का ट्रांजैक्शन दिखाओ, वो आपसे कहेंगे हमें स्टेटमेंट दिखाइए आपने। बैंक नहीं कहता है, बैंक से हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो उस स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कितना आया कितना गया और हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में है, लॉस में है, या एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने। तो वो हमारा अकाउंट देखेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो, या और आपकी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। फिर वो डिसीजन लेंगे कि आपके यहाँ पैसा लगाना है या आपको लोन देना है या नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। क्या क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, समराइजिंग होगी, किस चीज की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो मेरे बिजनेस के हैं, ठीक है, और मैं उनको क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा in the form of financial statements such as trading account, profit and loss and balance sheet. Okay, so definition याद होगी आपको। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। देखो बार बार मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने कहा था इसी क्लास में आप चीजें याद करके जाओगे, रेस्ट आपको याद नहीं करना। बस अब समझ लो हमने क्या समझा, कि हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब राइट डाउन इन ट्रांजेक्शन जर्नल लेजर, जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाएंगे, एक एक ट्रांजेक्शन एक एक डेट वाइज बनाएंगे और फिर उसको एक एक सिमिलर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अपने अपने अकाउंट में भेज देंगे। ठीक, फिर क्लासीफाई करेंगे, वही क्लासीफाई मतलब वही जो आइटम एक जैसे हैं, सिमिलर आइटम है, उनको लेजर में एक जैसा पोस्ट करना। समराइज करेंगे, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस ये सब बनाएंगे, इसमें पूरी डेटा को समराइज कर देंगे कि क्या हमारे प्रॉफिट है, क्या हमारे लॉस है, क्या हमारी इनकम है, क्या हमारे एक्सपेंस है, कितनी हमारी एसेट है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इतना बना रहे हैं सब कुछ, ताकि जो लोग हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, हमें पैसा देना चाहते हैं, या गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है, उसको हम दिखा पाए कि ये देखो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं इतने प्रॉफिट में हूँ और मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, या मैं इतने प्रॉफिट में हूँ तो मेरे यहाँ इतना पैसा लगा सकते हो या मुझे इतना लोन दे सकते हो। ठीक है, तो उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड बैंक। मैं देखो तुम्हें कहीं पैसा लगाओ ना तो पूछोगे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो ये लोग अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो मेमोरी टिक क्या है कि अगर बोल जाओ कि क्या क्या था तो याद रखना, RCSC, RCSC मतलब रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड कम्युनिकेट, ये 4 कीवर्ड्स हैं। डेफिनेशन में 4 कीवर्ड्स लिखाओ, नंबर पूरे मिल जाएंगे। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं। क्यों ये स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हो, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों समराइज कर रहे हो, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूजर्स हैं, लाइक जो वो स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो मेरे इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, राइट। नेक्स्ट, फिर से मैंने इसको अच्छे से पिक्चर फॉर्म में कर दिया आपके लिए कि जिन लोगों को लगे मुझे कलरफुल पढ़ना है तो देखो समझो, वही है कि प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक वे एंड देन प्रेजेंटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हम अपने अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि क्या है इसकी मीनिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया अभी कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते, क्लासीफाई करते, समराइज करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के थ्रू उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब क्यों किया, ताकि हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग हो पाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर करता है कि आपके पास क्या हो पाए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग हो जाए, मतलब आप प्रॉपर रिकॉर्ड रख पाओ सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि आपके बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका रिकॉर्ड रख पाओ आप।
ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा, हेल्प करेगा इस चीज में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वो आपको हेल्प करे कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड रख पाओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। लाइक एक शॉपकीपर सेल ऑन क्रेडिट बट डज नॉट नोट इट, ही मे फॉरगेट हु ओन हिज मनी। जैसे अगर आप माल उधार में बेचते हो और आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे ना कि किसको मैंने दिए थे, क्योंकि आपके तो बहुत सारे लोग हैं कस्टमर, तो किसको मैंने उधार पे दिया था मुझे तो याद ही नहीं आएगा। तो अगर आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आपका ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कि ये आपको हेल्प करे कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड रख पाओ अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, राइट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने देखा था कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, हम समराइज कर रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, वी आर डूइंग ऑल दिस सो दैट वी कैन डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हम कितने लॉस में। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप सारे आपका बिजनेस, ठीक है, मान लो आपकी छोटी शॉप है, आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, मैंने कितने का बेचा, क्या खरीदा, फिर लास्ट में क्या देखते हो, क्या मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कर देखते हो ना। तो वही तो आपको हेल्प करता है, ये भी वही तो इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो साल के अंत में देखती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अकाउंटिंग शो करता है उनको वेदर बिजनेस अंडर प्रॉफिट और सफर्ड अ लॉस। जैसे आपका एग्जाम रिजल्ट आने के बाद पता चलता है आपको कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप एक साल की बनाते हो और एक साल के बाद आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है या लॉस सफर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, जिससे आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, व्हाट आर द एसेट, क्या एसेट है आपकी, क्या लायबिलिटीज है, और कितनी कैपिटल बची है आपके पास। कैपिटल मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो कितना बचा है, कितना प्रॉफिट, कितना आपके पास एसेट है, मान लो मशीन्स खरीदी है, ये सब कितनी है आपके पास, कितनी आपके पास लाइबिलिटीज है, कितने आपको क्रेडिटर्स को पे करना है, ठीक है। तो वो भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है जब आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। सो बैलेंस शीट इज लाइक अ सेल्फी ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। जैसे आपने सेल्फी लेते हो ना, वैसे ही बैलेंस शीट आपकी सेल्फी है, वो आपको बता देगी, दिखा देगी कि आपका एंड में क्या पोजीशन है आपकी बिजनेस की, कितने एसेट में हो, कितने लायबिलिटीज में हो, ठीक है। और जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो जरूर देखना चाहते हैं भाई अगर इनके पास एसेट ज्यादा है तो चलो ठीक है, कल को पैसा ये नहीं देंगे तो एसेट बेच के हम रिकवर करवा लेंगे, ठीक है। अगर लाइबिलिटी पता चल जाएगा उसको है आपके ऊपर बहुत, आपको कितने लोगों तो पे ही करना है, वो आपको देंगे नहीं कि पहले तुम उनका ही दे लो फिर हमसे ले लेना, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज और क्या ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पाए। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, आप रिकॉर्ड बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड ऑल, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि अगर हम लॉस में होंगे तो हम कैसे अपने आप को ठीक करके प्रॉफिट में आ जाए, या प्रॉफिट में है तो क्या रीजन है, और ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो स्टेप्स लेंगे ताकि हम और ज्यादा अर्न कर पाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट को फ्यूचर्स के लिए प्लान कर देता है कि आपको अगर कॉस्ट कट करनी है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा हो सकता है मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम कॉस्ट कट करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे प्रॉफिट लॉस अगर आपको दिखाता है आपकी सेल लो है तो बिजनेस डिसाइड करेगी कि हमें मार्केटिंग करनी है, हमें एडवर्टीजमेंट करना है, लोगों को अवेयर कराना है जिससे हमारी सेल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर। प्रॉपर अकाउंट सर्व एज अ प्रूफ इन कोर्ट, टैक्स फाइलिंग और डिस्प्यूट। जब टैक्स फाइल करो तो अपनी स्टेटमेंट दिखा के आपके पास प्रूफ है कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, इसके हिसाब से ही आई विल पे, ठीक। कोर्ट के केस मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने उनको पैसे दिए थे, ठीक है, या उन्होंने आपको पैसे दिए थे, तो यू हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट, सो एज अ एविडेंस भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बेसिकली जिन्होंने आपके बिजनेस में जिनका स्टेक है, इंटरेस्ट है, या इन्वेस्टर हो सकते हैं जिन्होंने आपका पैसा लगाया उनका इसलिए आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, ओनर हो सकते हैं भाई उसका पैसा लगाया वो तो है ही, क्रेडिटर हो सकते हैं उन्होंने आपको लोन दिया है, बैंक्स, गवर्नमेंट, सबका जिन जिन का आपके बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो क्या है आपके स्टेक होल्डर। तो ये जो अकाउंटिंग करते हो ना उससे उनको भी इंफॉर्मेशन दे पाते हो कि देखो इतना प्रॉफिट है, ये पोजीशन है, और इस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये भी हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव हो गए।
तो अब आएगा आपके माइंड में डाउट, मैम याद कैसे रखेंगे? ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया एक एक पॉइंट, बट याद कैसे रखेंगे? तो ये है आपकी ट्रिक कि बी प्रोफिट। बी प्रोफिट मतलब बी प्रोफेशनल फीडर, लाइक जो प्रोफेशनल लोग जैसे फीडिंग करते हैं ना अकाउंट्स में, बिल्कुल वैसे ही आपको फीडिंग करनी है। तो इसकी ट्रिक ये याद रख सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो मुझे एकदम प्रो डेटा फीडिंग वाला बना दे। ठीक है, तो पहला है पी से प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन, कि वो आपको हेल्प करता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर पाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड समराइज, ताकि ये पता लगा पाओ कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। रिकॉर्ड कीपिंग कर पाओ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास कि किस किस डेट में क्या हुआ, क्या आया क्या गया। ओनर एंड अदर स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन दे पाओ, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाओ, एविडेंस की तरह एक्ट करता है, और डी से डिसीजन मेकिंग। तो प्रो फेट से आप ये 6 पॉइंट याद रख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से इसको लिख पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है कि अगर इंपॉर्टेंस आ गई, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अगर इंपॉर्टेंस आ गई कुछ नहीं, वही पॉइंट्स लिख सकते हो। मान लो आपके हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मीनिंग और इंपॉर्टेंस आ गई, अलग से कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो वही है ना कि हेल्प करता है आपको रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में, हेल्प करता है आपको स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन देने में, हेल्प करता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में, हेल्प करता है आपको फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने में। तो वही तो है, वही लिख के आना है आपको। हेल्प इन डूइंग द प्रॉफिट एंड लॉस, हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड, help owner investor, help in showing financial position, help as a evidence and help management in decision making। ठीक है, तो वही पॉइंट्स है, बस उनके आगे हेल्प लगा दोगे और प्रॉफिट से याद रखोगे तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजर्स कौन है मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। मैंने जो ये इतना रिकॉर्डिंग, समराइजिंग या प्रॉफिट एंड लॉस ये सब करा है, अब मेरे यूजर कौन है, मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतनी स्टेटमेंट वगैरह बना रहा हूँ। मैंने कहा था ना बेटा, यूजर हैं आपके, जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं आप प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस कमा रहे हो। मैंने पैसा दिया है आपको, मुझे जानना है आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो। लॉस में हो तो फिर मैं सोचूंगा कि कैसे कैसे रिकवरी करवा लूँ आपसे। ठीक है, तो यूजर कौन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। जैसे आपका जब रिपोर्ट कार्ड आता है ना, तो आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, आपके टीचर्स, आपके खानदान वाले, आपके मोहल्ले वाले, सबको इंटरेस्ट होता है देखने में कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, होता है ना। वैसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। बट जस्ट लाइक अ स्कूल रिपोर्ट कार्ड इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट, टीचर एंड कॉलेज। वैसे ही सेम वे में जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दिस रिपोर्ट कार्ड आपके लिए नहीं है बट सबके लिए है जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है, वो बिजनेस के ओनर के लिए ही नहीं है, बल्कि जिन जिन को इंटरेस्ट है आपके रिपोर्ट कार्ड देखने में, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, वो सब क्या हो जाएंगे, यूजर हो जाएंगे। राइट, सो मेन यूजर कौन कौन से हैं। पहला है आपका ओनर। नहीं, मेरा बिजनेस है, मुझे तो जानना है ना कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या लॉस में हूँ, मेरी कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है साल के अंदर, साल के अंत में मैं तो जानना चाहूंगी ना। तो पहला तो ओनर यूजर हो जाएगा। ओनर या फिर शेयर होल्डर, जिसने आपकी मान लो कंपनी है तो शेयर खरीदा है, तो वो ओनर है। ठीक है, तो ये लोग जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरा मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट मतलब जो मेरे बिजनेस में डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, वो लोग भी तो जानना चाहेंगे कि क्या है आखिरकार पोजीशन। अगर प्रॉफिट में है तो और कैसे कर सकते हैं अच्छा, ये इस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, तो प्रॉफिट पता लगाने के बाद वो डिसीजन लेना। लॉस में है तो कैसे प्रॉफिट में आएंगे, सो वो इंटरेस्टेड है मेरे में। ठीक, दूसरा किन को इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है। इन्वेस्टर्स मतलब जिनको पैसा लगाना है। आपको पता होगा जो भी बिजनेस होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ईयर पब्लिश करते हैं, कंपनी वगैरह पब्लिश करती है। क्यों, ताकि इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देख ले कि हमारी पोजीशन क्या है, और फिर अगर उन्हें इंटरेस्ट है पैसा लगाने में तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए हम मतलब इंफॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल है, तो डिसाइड करना ताकि वो इन्वेस्ट करें या कंटिन्यू करें या ना करें। ठीक, क्रेडिटर सप्लायर जानना चाहेंगे। जो क्रेडिटर्स हैं
जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है, या जो सप्लायर आपको सामान देते हैं, बैंक है, वो भी तो जानना चाहेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ताकि देख पाए कि आप रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उसका पैसा। ठीक, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट को तो भाई टैक्स चाहिए, वो तो कहेगी कि आप दिखाइए कि आप किस में है, प्रॉफिट में है तो कितना कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे नहीं दे रहे। ठीक है, उसको भी इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रहा है ये बिजनेस, ताकि हम भी डिसाइड कर पाए कि भाई हमको यहाँ सिक्योरिटी है या नहीं। पता चला कल को हमें निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा। कस्टमर भी जानना चाहेगा कि आप उसको कंटिन्यूसली गुड्स सप्लाई दे पाओगे नहीं दे पाओगे। ठीक है, टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मैं ऐसे खरीद रहा हूँ, आई एम लॉयल टू दिस ब्रांड, तो ये सर्व करोगी मुझे नहीं करेगी। पब्लिक भी जानना चाहती है, रिसर्चर्स लाइक बिजनेस ग्रोथ को जो स्टडी करते हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को देख के वो स्टडी करें कि आपकी बिजनेस किस पोजीशन में ग्रो कैसे कर रही है, क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आप, और आपके बिजनेस का कंट्री की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, तो वो भी आपके यूजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें आते हैं ट्रिक के साथ कि कैसे हमें याद रखेंगे। यूजर तो मुझे समझ में आ गया कि ओनर को इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, कस्टमर को इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट है, फिर मेरे पब्लिक रिसर्चर्स को इंटरेस्ट है। हाँ बेटा, तो तुमको ऐसे ही सब याद हो गए, फिर भी और प्रो हो जाओ, एक ट्रिक भी याद रख लो, OMG आई स्पाइस। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे आई स्पाइस, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग बोलते थे आई स्पाइस, आई स्पाई होता था, बाद में रियलाइज हुआ। तो क्या है ट्रिक, OMG आई स्पाइस। तो ओ से क्या हो जाएगा आपका ओनर, एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मैनेजमेंट, जी से हो जाएगा आपका गवर्नमेंट, आई से इन्वेस्टर, सी से क्रेडिटर, पी से पब्लिक, लिख लेना इसको। ठीक है, इसको लिखना, पब्लिक या रिसर्चर, वेरी गुड, रिसर्चर। नेक्स्ट इज सी से आपका कस्टमर। तो ये याद रख लेना ट्रिक, आपको याद आ जाएगा कौन कौन से यूजर हैं और किस किस लिए वो इंटरेस्टेड है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने एग्जाम के लिए कि कौन किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जानने के लिए, एसेस करने के लिए, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी बोनस पता करने के लिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करने में, कस्टमर को ये इंश्योर करने के लिए कि आप सप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इन सब चीजों के लिए ये क्या है, आपके यूजर्स हैं। ठीक है, समझ गए हम लोग। तो ये थी आज की हमारी सीरीज जिसने हमने बहुत अच्छे से बेसिक कवर किया, और इस बेसिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक तो आपका जो एक प्रिपरेशन है वो हो गई है। तो हम अब कर रहे हैं वाइंड, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, हम लोग को 1 लाख क्रॉस करना है प्लीज इस मंथ, इस साल के एंड तक प्लीज। ठीक है, और अपने एंड पे प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने पढ़ाया उसको ट्रिक वाइज एक बार अपने एंड पे देख लो। पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो वहां से आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।